फिजिक्स प्रोफेसर आर बोले, सम्मानित श्री संजय दर्गन जी, फिजिक्स के प्रोफेसर, साथ में ही विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर का आज इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूँ। और सर को जैसा कि मैंने बताया कि सर किस परिचय के मोहताज नहीं, ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ है। सर से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया कि हमारा भी प्रशिक्षण महाविद्यालय है और एडोसेंस के बच्चे हैं, ये कहीं रास्ता ना भटके, आपके अनुदेशन की, आपकी समझाइश हमें आवश्यकता है। सर ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री संजय दर्गन जी जो आए उस कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करें। सम्मानित श्री संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत चिंतित हैं कि जो आज का युवा वर्ग है वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। आप जो आज के युवा हैं देश का भविष्य हैं, और अगर आज का युवा ही डिप्रेशन का शिकार हो गया तो देश का भविष्य क्या होगा। हमारा देश दोबारा से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है। वो स्थितियां आ सकती हैं जो जुल्म अंग्रेजों ने पहले हमारे साथ किया था, वही ताकत फिर प्रभावी हो सकती है अगर हमारा युवा एकाग्रचित नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा। क्योंकि मेरा यह विश्वास है, मैं आपका सोचने समझने का जो नजरिया है उसको मैं चेंज कर दूंगा, आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन वो तभी सफल होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे और बहुत सी क्वेरीज आपके दिमाग में आएंगी, भी ऐसा क्यों। तो आप उन क्वेरीज को पूछिए, और जब क्वेरीज को आप पूछेंगे तो बहुत ही एक चीज उभर कर आएगी, और उस जो चीज उभर कर आएगी, जो सत्य उभर कर आएगा, उस सत्य की रोशनी में आप पावन और पवित्र हो जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों के मुकाम हासिल करेंगे। जिंदगी में आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी स्वप्न आपने देखे हैं, वो सारे के सारे स्वप्न साकार हो जाएंगे। देखिए, आज हर इंसान अपने भाग्य के प्रति चिंतित रहता है। अगर मान लो हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सफर करते हुए कोई ऐसा शख्स हमको मिलता है जो कि हाथ देख रहा है, तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 उसके पास नजदीक पहुंचते हैं और फिर धीरे 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 अपना हाथ उसके सामने रख देते हैं। इससे पहले कि हम मंजिल पर पहुंचे, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इससे पहले कि हम मंजिल पर पहुंचे, हमारा स्टेशन आ जाए, उससे पहले पहले हमको अपना भविष्य मालूम चल जाए। जीवन में क्या होने वाला है, कौन हमारी जिंदगी में आने वाला है, कितने नोट आएंगे, कितनी चीजें होंगी, कितनी दौलत होगी, कितनी शोहरत होगी, कौन सा पद मिलेगा, इन सब बातों के लिए हम बहुत ही जिज्ञासापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह बात सत्य है या नहीं है, ऑनेस्टली बताइए मुझको। 100% सही है बात ये, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जब आपका हाथ उनके सामने पहुंचता है तो वो कुछ बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, और आपको संतुष्टि मिल जाती है भी जो कहने हैं ऐसा ही होना चाहिए। अब एक बात मैं आपसे कहूंगा कि न यकीन कर अपने हाथों की लकीरों पर, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जिनका हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनका भी होता है, वो भी ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो ये कोरी मिथ्या है कि हमारी लकीरों में हमारा भाग्य है। एक बात मैं और आपको बता दूं, लकीरें परिवर्तित होती हैं। आप 10 साल बाद किसी जोशी के पास जाइए कि 10 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि ऐसा होगा, अब जरा दोबारा देखिए हाथ, नहीं, अब तो आपके सितारे चेंज हो रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस ट्रैक पे जाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे, मुझे लग रहा है आप कामयाब होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लकीरें कोई बनी बनाई नहीं है, लकीरें चेंज हो रही हैं। लकीरें कौन परिवर्तित कर रहा है, आप उसको जानना चाहते हैं। कौन है ऐसा इंसान जो हमारे हाथों की लकीरें बदलता जा रहा है?
कौन है ऐसा शख्स जो हमारे भाग्य का निर्माता है, यह हम जानना चाहते हैं। और थोड़ी ही देर में वो शख्स आपके सामने आ जाएगा। यही वो है जो हमारे भाग्य को लिख रहा है। अब जिज्ञासा बनी हुई है, कौन है वो? अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ये तो जानते ही है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सजीव? सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? बोलो। वेरी गुड। देखिए, साइंस की डेफिनेशन है कि जो श्वास ले रहा है वो जिंदा है, जो जिंदा है वो सजीव है। और जो पत्थर है, मान लो ये जैसे दिस वुड, लकड़ी या जो भी है ये, तो ये सारी की सारी चीज निर्जीव है। ये सिंपल डेफिनेशन एक बनी हुई है। लेकिन मैं जिस सजीव और निर्जीव की बात कर रहा हूं वो दूसरी है। सजीव वो है जिसको जिसके अस्तित्व का बोध है। आपको दो तरह के लोग इस दुनिया में दिखेंगे। एक वो होते हैं जो एनर्जेटिक रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके चलने का तरीका देखिए, वो जिंदा है। एक वो है जो श्वास तो ले रहे हैं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यूं क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा, कहां जाऊं, चलो उसके पास हो आता हूं, टाइम पास हो जाएगा। ये कहने को सजीव है, वास्तव में सजीव थोड़ी है, निर्जीव है। तो पत्थर और इनमें क्या अंतर हुआ? तो आज के युवा को सजीव बनना है। केवल श्वास लेने से काम नहीं चलेगा, अपने अस्तित्व को पहचानिए। व्यक्ति का अस्तित्व व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व की अंग्रेजी होती है पर्सनैलिटी। कि आपकी पर्सनैलिटी क्या कह रही है कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं दुनिया में। 84 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन मिला है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसको ऐसे ही गंवा दें, टाइम पास कर लें, और न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए और यहां से रुखसत होने का समय आ जाए। और दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां जब भी यहां पर दुनिया में जिए, एक मिरेकल कर दे, एक चमत्कार कर दे कि दुनिया हमको याद रखे। फॉर एग्जाम्पल, टाटा साहब, रतन टाटा साहब। रतन टाटा साहब का स्वर्गवास हो गया, उसके बावजूद वो शख्स जिंदा है क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को पहचाना, एक पर्सनैलिटी बनाई। रतन टाटा, यानी रतन टाटा साहब को पूरा सुकून है कि मैं जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, अपना मकसद पूरा करके दुनिया से जा रहा हूं। और अगर मान लो कोई ऐसे ही इंसान आए, कभी पान की दुकान पर खड़ा है, कभी कहां खड़ा है, कभी ये कर रहा है, ऐसे ही खड़ा है, और फिर वो खत्म हो जाए, तो क्या सोचेगा, क्या किया, क्यों आया दुनिया में? तो पहले तो आप ये बताइए, ईमानदारी से बताएंगे कि आप सजीव बनना चाहते हैं या निर्जीव बनना चाहते हैं? सजीव बनना चाहते हैं। सजीव का भाग्य होता है, निर्जीव का भाग्य नहीं होता। जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, और उस पॉजिटिविटी से हैप्पीनेस आती है। पॉजिटिविटी, जिसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, मुझे कुछ करना है, तो उसमें अपने आप ही एक हैप्पीनेस आएगी, यानी उसका जो चेहरा होगा वो मुस्कुराता हुआ रहेगा। दो प्रकार के चेहरे आपको दुनिया में मिलेंगे। पहला चेहरा जो बहुत सुकून से भरा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, और दूसरा चेहरा जो तनाव में है, यूं। कई लोग होते हैं ऐसे। तो जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो ईश्वर को, अल्लाह को एक मैसेज दे रहे हैं कि तूने हमको धरती पर भेजा, हम इस दुनिया में बहुत खुश हैं। ईश्वर उनको देखकर खुश होता है और फिर चीजें बरसने लगती हैं। जो कुछ चाहिए आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस से, आप अपनी मुस्कुराहट से ईश्वर को एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कृतज्ञता का आभास करवा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जब यह मैसेज ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड मीन्स गॉड, ईश्वर, तो वही की वही चीज रिफ्लेक्ट होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, साइंस के लोग होंगे यहां पर। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? बेसिक चीज है तो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने मुस्कुराहट को ऊपर भेजा, बदल के मुस्कुराहट हमारी जिंदगी में आएगी, जो कुछ चाहिए जिंदगी में मिलता चला जाएगा। हकीकत, शाश्वत सत्य। दूसरी तरफ आ जाओ आप, उदास हो रहे हैं, भ्रुकुटी जो है बिल्कुल तनी हुई है, टेंशन में रह रहे हैं, तो क्या मैसेज चला गया?
ईश्वर के पास क्या मैसेज गया? भाई हम तेरी दुनिया में खुश नहीं है, कहां भेज दिया आपको? तो जब ये मैसेज चला गया तो वहां से क्या मैसेज आएगा? ठीक है भाई, फिर ऐसे ही जी, कभी नहीं हंसेगा, कभी नहीं तेरे अंदर मुस्कुराहट आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह ये अप्लाई होता है। 5 चीजें वो हैं जो किस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। आप ऐसा करिए, मिरर के सामने खड़े होइए। आज जब आप शाम को घर जाएंगे, मिरर के सामने खड़े होइए और मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए। अपने चेहरे को मत देखना, अपने आप को देखना। अपने चेहरे को देख, ऐसा नहीं है ऋतिक रोशन की तरह मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, फिर कॉम ले लिया, फिर करना शुरू कर दिया। वहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे देखते रहते हैं। तो अपने चेहरे को मत देखो, श्रृंगार मत करो, अपने आप को देखो तो एक आवाज आएगी कि इस दुनिया में आप क्यों आए हैं। वहां से आपको आपका मकसद मिलेगा। भगवान ने जब इंसान की रचना की है, किसी न किसी खूबी से उसको नवाजा है, कोई ना कोई विशिष्ट गुण उसको दिया है जो हर इंसान में होता है। उस विशिष्ट गुण को, उस खूबी को आपको पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर को यह एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है और उसी ने इसी पर ही वर्क किया। तो क्या लता मंगेशकर का कोई मुकाबला कर सकता है? इतनी खूबसूरत आवाज की वो धनी है। अब वो कहती है, अब उनके मान लो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, कॉलेज जा, पढ़ाई कर, साइंस ले, फिजिक्स पढ़, केमिस्ट्री पढ़, तो क्या वो उसमें सफल होती? तो ईश्वर ने जिस चीज के लिए आपको बनाया है, उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए, मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं जिससे आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पहली चीज आती है फोकस। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने टारगेट पर। पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी खूबी को पहचानिए। अब होता क्या है, ये जो आपकी खूबी है, जो क्वालिटी है, ये बहुत लेट मालूम चलती है। बुढ़ापा आ गया मान लो, हाथों में लाठी आ गई है और फिर एक गीत गुनगुना रहे हैं, एहसास हुआ मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूं। अब क्या कर लोगे? अब तो सामने शमशान घाट दिखाई दे रहा है। तो जो खूबी है वो कब मालूम होनी चाहिए थी? आपकी उम्र में मालूम होनी चाहिए थी। अगर समय रहते किसी इंसान को अपनी खूबी मालूम हो जाएगी, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखिए और अपनी खूबी पर फोकस कीजिए। तो फोकस। आइंस्टीन बचपन में मंदबुद्धि थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था। स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल में उनका ध्यान रहता नहीं था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी मां को चिट्ठी लिखी कि हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं, इसका दिमाग ही काम नहीं करता है, इसका ध्यान है ही नहीं। और जब आइंस्टीन की मां ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे के बारे में इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर मां की निगाह में बच्चा कौन है? हीरो। हर मां की निगाह में बच्चा क्या है? हीरो। जो है यही है, मेरे लिए सर्वोत्तम रचना यही है। तो उनकी मां ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो रोने लगी। और तभी बालक आइंस्टीन वहां पर आए। उन्होंने कहा, मां रोती क्यों है? मैं स्कूल से चिट्ठी आई है, क्या लिखा है? उन्होंने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा तो बहुत होनहार है, इतना तेज है पढ़ाई में कि हमारे यहां के टीचर्स इसको पढ़ा ही नहीं सकते, और इस वजह से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इसको हमारे स्कूल से निकाल लीजिए, किसी स्टैंडर्ड के स्कूल में भेजिए, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो बहुत, इनकी तुलना में बहुत बिलो स्टैंडर्ड है। आइंस्टीन को जब यह बात बताई गई तो उनके मस्तिष्क में एक बात गूंजी कि वो एक आम इंसान नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। और धीरे धीरे इन्हीं विचार, ये जो विचार होते हैं, इन्हीं विचारों ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनका आईक्यू बढ़ने लग गया, 160 उनका आईक्यू हो गया। बड़े होते गए, जवान होते गए, उनका आईक्यू 160 होता चला गया।
एक आम आदमी का आईक्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 80, और इनका हो गया 160। हो गया चमत्कार। कैसे हुआ चमत्कार? मन मस्तिष्क में एक ही बात आई है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक बार दिमाग में यह बात आ जाएगी, सब कुछ संभव होगा। यह होता है मोटिवेशन। आज का जो युवा वर्ग है वो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से नेगेटिविटी आ रही है। भाई पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा, नौकरी तो है ही नहीं। आ रही है इस तरह की भावना। इस तरह की भावनाएं से क्या होता है, युवा वर्ग बहुत ग्रसित हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ है दुनिया में, लेने वाला चाहिए। तो पहली बात, फोकस रहना है। जैसा कि मैंने आपको आइंस्टीन की स्टोरी सुनाई है। आइंस्टीन का एक दूसरा किस्सा है। आइंस्टीन के स्टूडेंट्स ने कहा कि गुरुदेव अब आप वृद्ध होते जा रहे हैं, और जब वृद्ध होते जा रहे हैं तो अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। अब आइंस्टीन जो थे वो मैरिज का मतलब समझते नहीं थे। उनका ठीक है, और उन्होंने आइंस्टीन के लिए एक सूटेबल जो मैच था वो ढूंढ लिया। और विवाह के समय उन्होंने देखा कि आइंस्टीन वहां पर मौजूद ही नहीं है। वो ढूंढने लगे। जब वो लेबोरेटरी के पास से गुजर रहे थे तो आइंस्टीन वहां पर फिजिक्स के नियमों में डूबे हुए थे। दिस इज फोकस। इसी प्रकार से और एग्जांपल लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो उनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया था। इतनी लंबी टांगे हैं, तुम क्या खाक हीरो बनोगे? लंबी टांगे, दुर्बल शरीर, ये हीरो कहां से बन जाएगा हीरो? लेकिन अमिताभ बच्चन के अंदर जहन में एक बात थी कि तुम्हारा यह कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हीरो नहीं बन सकता हूं, मैं तो हीरो हूं। पॉजिटिविटी, यानी दुनिया कुछ भी कहती है आपके बारे में, उसको मत सोचो। तुम क्या हो ये दुनिया डिसाइड नहीं करेगी। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम क्या है। सामने वाला कौन होता है बोलने वाला? हमारी जिंदगी है, हम डिसाइड करेंगे हम क्या है। तो अमिताभ बच्चन ने यह डिसाइड कर रखा था कि मैं तो हीरो हूं, सुपरस्टार हूं, अब तो कुछ भी बोल ले। धीरूभाई अंबानी साहब, धीरूभाई अंबानी साहब गलियों में पकौड़ा बेचा करते थे, लेकिन मन मस्तिष्क में, जहन में एक बात थी कि दौलत और शोहरत कमाकर दुनिया में झंडे गाड़ने हैं। जो सोचा वो करके दिखा दिया। इसी प्रकार से अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार के अंदर अगर पॉजिटिविटी नहीं आती, उनके मस्तिष्क में ये भावनाएं नहीं आती कि मैं तो सुपरस्टार बनूंगा, तो ताज जिंदगी वो क्या बने रहते? वेटर बने रहते। कहने का मतलब यह है कि एक जुनून ही है जो सब रंग बदल देता है। एक टीचर को राजेश खन्ना, एक पहलवान को धर्मेंद्र, और एक बस कंडक्टर को रजनीकांत बनाता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम ही अपना भाग्य डिसाइड करते हैं, और जो मुकद्दर की लकीरें हैं वो हमारे द्वारा डिसाइड की जाती है। दूसरी बात यह लाइए अपने दिमाग में कि यू आर द बेस्ट। इस दुनिया में ईश्वर ने सबसे खूबसूरत किसको बनाया है? हाथ खड़ा करो। एक मिनट। इस दुनिया में ईश्वर ने सबसे खूबसूरत किसको बनाया है? बोलो हाथ। हाँ, अरे बोलो, अभी हाथ खड़ा किसने किया था? हाँ बोलो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। इस दुनिया में ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम रचना कौन है? हम खुद हैं। कोई हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन किससे करना? तो यू आर द बेस्ट, इस बात को अपने दिमाग में लाइए। जैसे कि बात करते हैं दांत और जीभ। अब ये जीभ जो दांतों के अंदर होती है, ये सोच रही है कि क्या दांतों की क्या किस्मत है, देखो बाहर पहरेदार की खड़े हैं, मेरी कोई जिंदगी है? मैं तो दांतों के अंदर रहती हुई, मेरी कोई लाइफ है? जीभ सोच रही है मेरी क्या जिंदगी है, ईश्वर तूने मुझे क्या बना दिया? जीभ बना दिया, जीभ दांतों के अंदर रह रही है वो। और कभी गलती से मान लो कभी दांतों से बाहर निकल गई तो कट भी सकती, तो क्या जिंदगी हुई?
तो सारी जिंदगी जो है वो परेशान होती है, डिप्रेशन में आ जाती है। क्या जिंदगी है जी, हे भगवान अब तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में कुछ ठीक ठाक मेरे को वो रुतबा दे देना। अब वो दांत क्या सोच रहे हैं, सबसे खुशकिस्मत तो जीभ है, अंदर बैठी है आराम से। एक हम हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, मतलब जीभ कुछ भी गलत बोल दे तोड़े हम जाते हैं। अगर जीभ कभी भी कुछ गलत बोल देगी तो मुक्का कहां पड़ेगा, जीभ को कोई नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, तो तोड़े हम जाएंगे। तो खुशकिस्मत कौन हुई, जीभ हुई। तो दांत ऊपर वाले से कह रहे हैं कि भगवान देख अब तो दांत बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार थोड़ा हमारा रेपुटेशन का ध्यान रखना। और कई बार मान लो एक दांत अगर हिलने लग जाएगा तो दूसरा भी हिलना शुरू कर देगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश कर दिया जाएगा दांतों को। कितना पेनफुल होता है वो। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान दूसरे को देख देख के परेशान हो रहा है। एक सर्फ एक्सेल का एड आता है, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों, सुना है आप? सर्फ एक्सेल का, बस हर आदमी परेशान है कि दूसरे की कमीज सफेद, मेरी सफेद है ही नहीं। और इसी वजह से सारी जिंदगी का सर्वनाश हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। और जब मन मस्तिष्क में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं तो कौन आपको देख रहा है, ऊपर वाला आपको देख रहा है। आपकी उदासी, आपकी गैरत भरी नजरें, आपकी बेचैनी ईश्वर देख रहा है। ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर क्या करेगा, बेचैन है बेचैन रहे, नाराज है नाराज रहे, दुखी है दुखी रहे। तो बना इसलिए जब हम खुद ही नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। दिस इज यूनिवर्सल लॉ कि जैसा हम करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा हमारी जिंदगी में होता जाएगा। अब कौआ फिर परेशान हो रहा है, क्या किस्मत है कौआ, शाद में झूठी खिला दी हमको, हमारी कुछ जिंदगी है। अब कौवे से पूछे क्या बनना चाहते हो, मैं हंस बनना चाहता हूं। अब हंस के पास गए तो भी हंस भी क्या बनना चाहता, तोता बनना चाहता हूं। तोते की जिंदगी है डबल कलर, तोते के डबल कलर होते हैं, मेरा क्या कलर है, हंस क्या मेरा क्या, सफेद सफेद कलर, क्या कलर है, डबल कलर। और तोते से कहा आप क्या बनना चाहते हो, मोर बनना चाहता हूं। और मोर ने कहा कि मेरी क्या जिंदगी है, न जाने कब शिकारी आ जाए, मेरे पंखों को नोच लिया जाएगा, मेरी क्या जिंदगी है। 24 घंटे खौफ रहता है, आतंक मचा रहता है। तो भाई क्या बनना चाहते हो, कौवा बनना चाहता हूं। सबसे बढ़िया जिंदगी किसकी है, बिंदास कौवा, ना कोई पीछे पड़ेगा, ना कोई पालेगा, अपना आजाद घूमो, ऐश करो। इससे बढ़िया चीज जिंदगी कब मिलेगी। तो कहने का मतलब है आपकी जो भी जिंदगी ईश्वर ने आपको दी है वो सर्वोत्तम है। ना आप जैसा कोई है, ना आप जैसा मुकद्दर किसी का है, ना आप जैसी कोई भी आपकी सोच, आपकी एवरीथिंग, जो भी आपकी चीजें हैं, सब सर्वोत्तम है। अब अगली चीज आती है, थर्ड नंबर पर मैं आ गया हूं, सोहबत। अपनी आपकी जो सोहबत है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो कैसा होना चाहिए। आपका फ्रेंड सर्किल भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्किल में कैसे बच्चे हैं, अरे का जिंदगी है, क्लास लग रही है, का मिल जाएगा क्लास में जाने से, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। और अगर पॉजिटिविटी है, एक ये बात कही जाती है कि अगर आपके पास में ऐसा सर्किल है, एक की एनुअल इनकम 1 करोड़, दूसरे की 2 करोड़, तीसरे की 3, चौथे की 4, तो आपकी कितनी होगी, चारों का एवरेज। अगर मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं, एक का एनुअल इनकम 1 करोड़, दूसरे का 2 करोड़, तीसरे का 3 करोड़, चौथे का 4 करोड़, तो आपका एनुअल इनकम कितना होगा, 2.5 करोड़ एवरेज। और अगर मान लो ऐसे दोस्त हैं, एक पे 1 करोड़ की देनदारी, दूसरे में 2 करोड़ की देनदारी, तीसरे में 3 करोड़ की उधारी, चौथे में 4 करोड़ की उधारी, तो आप पर कितनी उधारी हो जाएगी, 2.5 करोड़ की उधारी। भगते रहोगे इधर उधर, कोई ले ना आ जाए। तो हमारी सोहबत जो है वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है। चौथा पॉइंट, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन जिंदगी में बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े जिन लोगों ने ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, जो भी चाहे दौलत शोहरतों के मुकाम हासिल कर दिए, कहीं भी ऊपर पहुंच गए, उन सबकी लाइफ जो थी वो वेरी डिसिप्लिन थी। कि अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अपने आप इंटरनल पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिविटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लक, किस्मत से संबंधित है। अगर पॉजिटिविटी आएगी तो हाथों की लकीरें अपने आप सही हो जाएंगी,
भाग्य बन जाएगा। अंतिम बिंदु ह्यूमैनिटी। देखिए, एक मैं दो शख्स की बात करता हूं। एक शख्स जो है वो एक रिक्शे वाले को बुलाया, ए रिक्शा इधर आ, और रिक्शे पर सवार होकर बैठ गया। कितने लेगा? अब 60 रुपए। क्या है कि 60 रुपए? 50 रुपए का तो काम है, वहां 10 रुपए कम करवा लिए उससे, और 10 रुपए कम करवा के उसके बाद में उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद में चढ़ाई आई तो अरे तेज चलाना, क्या हो गया? ठीक है। अब दूसरे शख्स की बात करते हैं। दूसरे शख्स, रिक्शे वाले भैया चलोगे? हाँ बाबूजी। कितने पैसे लोगे? 50 रुपए। हाँ ठीक है। चढ़ाई आती है तो वो इंसान उतर जाता है और पीछे से धक्का लगाता है। तो मैंने दो तरह के आपको इंसान दिखाए हैं। जो पहला इंसान है वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित है, और जो दूसरा इंसान है वो पूर्ण रूप से फिजिकली तो है, मेंटली हेल्दी है वो। तो अगर जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, मोटिवेट रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और मेंटली हेल्दी कब बनेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ कब बनेगा? जब आपके अंदर दया धर्म की भावनाओं का संचार होगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है, आप कहीं जा रहे हैं और एक पक्षी, एक परिंदा जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और आप जल्दी में हैं मान लो, और आप उसको छोड़ जाते हो और छोड़ के अपने काम पे चले जाते हो। आप जानते हो आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ये तो परीक्षा की घड़ी आपके सामने थी, उस समय वो वक्त आपको देना चाहिए था उसको लिए, क्योंकि वो परिंदा पीड़ित था, उसको आपकी सहायता की जरूरत थी। तो जो शख्स इस तरह की भावनाएं नहीं रखते हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। तो अगर जिंदगी में ऊंचे मुकाम हासिल करने हैं तो जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 5 चीजों को आप ले आइए, पूर्ण रूप से आप पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे होंगे? आपने अच्छा सोचा, अच्छा खाया, अच्छी प्रकार से चिंतन किया, कृतज्ञता का भाव रखा, धन्यवाद का भाव रखा, गरीबों के प्रति बहुत ही आपने सहानुभूति का भाव रखा, तो उस अवस्था में क्या होगा? आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन कहां जाएंगे? यूनिवर्स में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे। और ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस करने वाली चीजें होंगी, जैसे कि धन दौलत, आपकी पदवी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, वो सारी चीजों को आप आकर्षित करते जाओगे और वो जिंदगी में आपके आती जाएंगी। अब दूसरे फेज पे आ जाओ। आप नेगेटिव रहो, क्रूर व्यवहार करिए गरीबों के साथ में, जितना बुरे बन सकते हो बन जाओ। तो कौन से वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे? नेगेटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे, और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस कहां जाएंगे? यूनिवर्स में जाएंगे। और यूनिवर्स में जाने पर जितनी भी नेगेटिव वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल दुख, दर्द, लाचारी, बेबसी, गरीबी, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती चली जाएंगी। तो ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। अगर जिंदगी में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से मोटिवेटेड रहिए। जिंदगी एक बार मिली है, वो आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो रिक्शा वाला बन जाओ, और आप चाहो तो दौलतों और शोहरतों के मुकाम हासिल कर लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ लो। इसमें हमारे सामने दो प्रकार के वातावरण होते हैं। एक तो कमांडर है जो मिलते हैं हमारे टारगेट हो सकता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पूर्ण की नेगेटिव वातावरण। तो आपने बाकी हर तरह से पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हमारे आसपास का वातावरण 99% नेगेटिव है, तो उसमें हम किस प्रकार पॉजिटिव मतलब एक ही साथ आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो बेटा, बैठो। अब पहले तो क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये शाश्वत सत्य है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, कोई भी इंसान जो है वो दूसरे को देख नहीं पा रहा है। हम ऐसे माहौल में हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप में से कोई भी स्टूडेंट एक सपोज 1000 रुपीज का पेन यहां पे लेकर आ गया, पेन लगा रखा है उसने, मान लो 1000 रुपए का पेन लगा रखा है, और वो बातचीत कर रहा है और पेन जो है वो बड़े लश्कारे मार रहा है, चमक रहा है, वो 1000 रुपीज का 1000 का पेन है तो चमका रहा है। तो अब क्या होगा, अरे बड़ा अच्छा पेन लग रहा है, कहां से लाया? उसका जो फ्रेंड्स जो होंगे ना, कहां से लाया, दिखा ना, हाँ चल बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे 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 शाम हुई और शाम होते 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 वो पेन गायब हो गया। ये शाश्वत सत्य है। हम ऐसे परिवेश में रहते हैं तभी तो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कितनी उम्मीदों से आपको मान लो किसी ने पेन दिया था या आपने अपने पैसे से परचेज किया था, आप लेकर आए हैं, ये दुनिया है, दिस द सोसाइटी। तो ये तो फैक्ट है कि हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, लेकिन अब आपको इनसे संभल के चलना है। आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाएगा आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जो ये कह रहे हैं अंदर से उनके प्रति व्यंग्यात्मक भाव रखो, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं कैसे करता हूं। बार बार से हाँ बात तो सही है, तू सही कह रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सही बात है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए मैं तो करके दिखाऊंगा। जो मैंने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने यही तो किया है, ऊंचे ऊंचे। और देखिए आम जो एक इंसान होता है वो इसी डिप्रेशन की वजह से भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया है और उसको एहसास नहीं है। तो यही तो लेकर आना है आपको। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा इसके लिए क्या करें, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट कोई करने वाला कोई डॉक्टर नहीं आएगा, खुद करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने दिमाग में बात ले आई कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बात खत्म, बात खत्म। कोई कुछ भी कह ले। तो मैंने जो आपको इतने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर अमिताभ बच्चन साहब ये सोचते अरे नहीं बात तो सही है, मेरी तो इतनी लंबी टांगे हैं, मेरा दुर्बल शरीर है, मैं कहां से हीरो बन जाऊंगा, मैं इसको ड्रॉप ही कर देता हूं इस आइडिया को, तो क्या वो सुपरस्टार होता अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आज की तारीख में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी नायक उनका मुकाबला नहीं कर सकता है इस उम्र में। अमिताभ बच्चन साहब की आवाज बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश आवाज है, और इस आवाज को ऑल इंडिया रेडियो के सभी टेस्ट में फेल कर दिया गया था। और अमिताभ बच्चन साहब को कहा था बहुत कर्कश वाली आवाज है, आवाज अच्छी नहीं है तुम्हारी। और अमिताभ बच्चन साहब के अगर दिमाग में यही बात बैठ जाती मेरी तो कर्कश वाली आवाज है, बेकार आवाज है, कर्कश वाली है, बेकार है, कर्कश वाली है, अगर ये दिमाग में फिट हो जाता तो क्या होता? डिप्रेशन फिनिश, खत्म। लेकिन बच्चन साहब को एहसास था ऑल इंडिया रेडियो ये डिसाइड नहीं करेगा कि मेरी आवाज कैसी है, ये तो दुनिया डिसाइड करेगी। आज बच्चन साहब की आवाज सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी तो कोई भी कसर छोड़ेगी नहीं, दुनिया कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको पीछे करने के लिए। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के साथ चलते हैं या अपने साथ चलते हैं। आइंस्टीन की मां की आंखों में आंसू आ गए थे जब बच्चे के बारे में यह सुना था कि आपका बच्चा नाकामयाब है, कुछ नहीं कर सकता। और अगर यही चिट्ठी हमारे किसी और के पास पहुंच जाती, अच्छा अरे मजा आ गया, कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। और फिर आइंस्टीन पूछने आते क्या लिखा? ये लिखा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल बेकार है, अभी सुसाइड कर ले, एक कदम और आगे। आप अंदर से ये भाव ले आए, जैसे आप कह रहे हो आप सोसाइटी में गए और नेगेटिविटी आई। नेगेटिविटी कैसे आएगी, पूरा डिटेल बताओ। तो वही 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 कह रहा हूं मैं, लोग कहेंगे नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं कर सकता, हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं कर सकता। अंदर से क्या आवाज है? तू बोलता रहे कुछ भी, करके दिखाऊंगा। तू कुछ भी कहता रहे, सामने वाला जो भी XYZ है, करके दिखाऊंगा। ये अंदर का भाव होना चाहिए। दुनिया के आगे ड्रामा करो, अच्छा हाँ नहीं कर सकता, वास्तव में नहीं कर सकता। अंदर की पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बाहरी नहीं। बाई चांस कोई गलती हो जाए, हाँ तो हम कोई काम करें तो उसमें मन नहीं लगता है, तो पढ़ाई में किसी भी काम में मन हाँ। नहीं लगता, बार बार चुनाव नहीं आता है, क्योंकि
वो गलती हुई। बैठो। देखिए, ये वही बात है। देखो क्या होता है, मैं बताऊं आपको, हमारी जो जिंदगी चल रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। हमारी जो जिंदगी चल रही है इसमें हमारे साथ कई बात, बहुत कुछ हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है। किसी ने हमको हर्ट कर दिया, किसी ने हमारे दिल को दुखा दिया, कोई हमारे जज्बातों के साथ खेल के चला गया। अब वो क्या होता है, हम उस चीज को सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। 5% चेतन मन होता है और 95% अवचेतन मन होता है। और चेतन मन में यह बात आ गई कि उस व्यक्ति ने मेरा दिल दुखा दिया। अब क्या होगा, चेतन मन में आया, दोबारा चेतन मन में आया, तो वो चेतन मन से अवचेतन मन में चला जाएगा। चेतन मन में अगर मान लीजिए कॉन्शियस माइंड में कोई चीज है, वो तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली गई, अवचेतन मन में चली गई, तो वो बाहर नहीं निकलेगी। वो फिर आपको बार बार याद आएगी। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको बार बार वो चीज याद करा जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो भी घटना घटित हुई है, जिसने भी दिल दुखाया है, जो भी किया है, उसको चेतन मन में रख के और खत्म कर दो, फिनिश। उसको सोचो मत बार बार। अगर सोचोगे तो वो चेतन मन में पहुंचेगी, और चेतन मन में पहुंचेगी तो बार बार याद आएगी, और बार बार याद आएगी तो नेगेटिविटी आएगी। अच्छी बातों को रखो ध्यान में। जो सुनहरे पल जिंदगी के होते हैं उनको संजो के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो यहां पर कॉलेज में आए, आपसे एक ने कहा आज शर्ट बहुत अच्छी है। किसी बच्चे ने आपसे कहा कि आज शर्ट आपकी बहुत अच्छी है। जो सेंटेंस है ना, शर्ट बहुत अच्छी है, इसको सजा लो यहां पे, और सजा के अपने अवचेतन मन में ले जाओ। क्या आवाजें आएंगी, शर्ट बहुत अच्छी है। अगले दिन कौन सी आवाज आएगी, शर्ट बहुत अच्छी है। ये आनी चाहिए, ये पॉजिटिविटी देंगे। अब वैसे तो शर्ट अच्छी है, इसमें तुमने कौन सा चमत्कार कर दिया, लेकिन हमने शर्ट से अपने आप को जोड़ लिया कि पहनी तो मैंने तो मैंने पहनी तो मैं अच्छा हूं, शर्ट अच्छी तो मैं अच्छा हूं। दिस इज पॉजिटिविटी। अब मान लो किसी ने आपको हर्ट कर दिया, क्या बेकार लग रहा है, ऐसे क्या करे, आगे दिमाग में बात, अब वो अंदर गई अवचेतन में। सुबह उठे आप, सुबह उठे, आवाज आई, क्या बेकार लग रहा है। फिर ब्रश कर रहे हो, शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश कर रहे हो, फिर आवाज आई, क्या बेकार लग रहा है। ये इसका मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे भाई, सामने वाला व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि आप बेकार लग रहे हो। क्या ये सामने वाला व्यक्ति डिसाइड करेगा आप बेकार लग रहे हो? ये तो आप डिसाइड करोगे कि आप क्या लग रहे हो, आप क्या चीज हो, ये आप जानते हो। तो यही तो करना है हमको। मैंने बताया ना आपको, सारी दुनिया बंदूक लेके खड़ी है, यूं मान के चलो आप, सब आपको गिराने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। अपने आप में मस्त रहिए, अपने टारगेट पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते जाइए। और बोलिए। हमें ना माइंड को किसी नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे देखते हैं ना, ये ऐसा है तो इसके जैसे बनना है, ये दिख रहा है इसके जैसे बनना है, फिर हम उसमें लग जाते हैं काम करने के लिए कि हाँ ऐसा बन जाएंगे। फिर कोई अलग दिख जाता है, तो मतलब इससे नहीं रख पाते। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अपने एक मन मस्तिष्क में बात रखो, भगवान ने जो हमारी रचना की है, कुछ ना कुछ खूबी 100% हमको दी है, पक्के रूप से दी है। ईश्वर ने जो रचना दी है, एक यूनिकनेस है हमारे अंदर, एक खूबी है, एक विशेषता है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि एक बार क्या होता है, एक मछली और एक गिलहरी का बच्चा, उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। मछली का बच्चा और गिलहरी का बच्चा, और दोनों में दोस्ती हो गई। अब मछली का बच्चा कहां रहता है, पानी में, और गिलहरी का बच्चा रहता है पेड़ पर, और पेड़ जो है वो पानी में ही है। तो शाम होती है और दोनों, वो गिलहरी और वो, हेलो, छोटे छोटे बच्चे, हेलो कैसे हो, ठीक है, फिर आपस में बातचीत कर ली, मौसम ऐसा है वगैरह वगैरह।
तो उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होती जाती है। गिलहरी के बच्चे की और मछली के बच्चे की दोस्ती प्रगाढ़ होती जा रही है, क्योंकि हम उम्र होते हैं दोनों की। एक बार बातों बातों में जो गिलहरी का बच्चा होता है, वो कहता है मछली के बच्चे से, तू ना पेड़ पे चढ़ के दिखा। तो मछली का बच्चा कहता है ठीक है, और वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, पेड़ पे चढ़ा फिर गिर गया। अब गिलहरी का बच्चा, अरे पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, देख मैं चढ़ के दिखाऊं। अब मछली का बच्चा, तू कैसे चढ़ लेता है यार, हम तो चढ़ ही नहीं सकते यार। हो गया ना शुरू खेल। अगले दिन फिर मिले, फिर जाते थे, चलो आज तो पेड़ पे चढ़ के दिखाई दे, अब तो चढ़ के दिखा दे, कल प्रैक्टिस कराई थी ना। फिर वह चढ़ा, फिर गिर गया। ऐसे चलता था। उस मछली के बच्चे में धीरे 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 आवाजें आने लगी, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। अब दोनों जवान हो गए, बूढ़े हो गए, और एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि मछली का बच्चा जो मछली थी, उसकी मौत हो गई। गिलहरी थी, उसने अपनी मित्र के मरने पर बड़ी सारी प्रतिमा उस पेड़ पे लगाई जिसपे वो नहीं चढ़ पाई, और नीचे लिखा, ये मेरी वो मित्र है, मेरी वो फ्रेंड है जो ताउम्र कोशिश करती रही पर बेचारी पेड़ पर ही नहीं चढ़ पाई, और उसको श्रद्धांजलि दे दी। यह हमारी दुनिया में हो रहा है। अगर पहले वेरी फर्स्ट डे ही, शुरुआत में ही जो मछली का बच्चा था, वो गिलहरी के बच्चे को बोल देता, भाई ये फितरत मेरी नहीं है, मैंने तो तुझसे नहीं कहा जरा पानी में तैर के दिखा, मैंने तो तेरे को न्योता नहीं दिया, जरा आना, जरा आ तो सही, जरा पानी में तो आ। लेकिन तूने मुझे न्योता दे दिया और मैं दिमाग नहीं लड़ाया और तेरी शर्त को स्वीकार कर दिया। तो फितरत को पहचानो। दूसरा क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, अब ऋतिक रोशन का मैंने डांस देखा, अरे यार क्या डांस है, मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन मैं जानता हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इसका यह मतलब तो नहीं ना कि ऋतिक रोशन ही सब कुछ हो गया, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। जो मैं कर सकता हूं वो ऋतिक रोशन नहीं कर सकता। यह भाव अंदर से होना चाहिए। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। आपने पूछा ना सवाल, तो कभी भी इस तरह की जो बात दिमाग में आती है, कभी ये कर ले, नहीं ये कर ले, वो नहीं। मैंने आपसे बताया ना, आपके भीतर कोई ना कोई चीज मौजूद है ऐसी जो आपका भविष्य बनाएगी। उस चीज को पहचानिए और समय रहते पहचान लो। अगर बुढ़ापे में वो पहचाना तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो टाइम से इसको पहचानना जरूरी है। और बोलिए। ध्यान निरंतरता नहीं रहती। आपने मोटिवेशन किया, 2 3 4 महीना पर याद रहेगा, तब तक हम करते रहेंगे, भूल जाएंगे, फिर वही वापस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऐसा है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन, सुनो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और प्रश्न भी बहुत अच्छा है और जवाब भी बड़ा अच्छा है इसका। देखिए सुनो, कि अगर हमारी कंसंट्रेशन उस चीज पर है जो हमको एंजॉयमेंट देती है, तो ध्यान नहीं भटकेगा। आप ध्यान क्यों भटकता है? आप पढ़ने बैठे, आपने किताबें खोली, आज तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, आज तो जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाएगा उठूंगा ही नहीं। इसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू करते करते 4-5 लाइनों के बाद में आपको कुछ यादें जो है कहां से कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गए आप, कभी समुद्र में, कभी गार्डन में, कभी कहां कहां पहुंच गए। और जब 1 घंटा बीत गया दोबारा वहीं पे आ गई, वहीं हूं मैं तो यार, मैं तो वहीं हूं। यही होता है ना। तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मान लीजिए आपको संगीत का शौक है और आपको पता है कि मॉर्निंग में 3 बजे जब सारी दुनिया सोती है और तब मैं अपना अगर राग छेड़ दूंगा और उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा तो एक अलग ही आवाज आएगी, तो आप 2 बजे उठ जाओगे, क्योंकि वो आपका पैशन है। तो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अब पढ़ाई की जहां तक बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई के बिना तो रह ही नहीं सकते, वो तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर इसके अलावा जो खूबी है उसको भी अगर आप रेगुलरली टाइम दें, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो भी, आपकी इसके अलावा हॉबी क्या है ये बताओ, बोलो, है क्या खेलना? कबड्डी। तो कबड्डी आपका पैशन है, तो आप कबड्डी को छोटा मोटा फिर समझते हो, आप कहां से कहां दुनिया में पहुंच सकते हो। अरे कैसे नहीं मिलता भाई, ये टाइम ही तो देना है तुमको, यही तो कर रहे हैं ना आप। ये दिन में सोचो, बैठो 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 आप बैठो, देखिए आपने ये सोचा कि अगर आज मैंने इतना चैप्टर कवर कर लिया तो मैं आधा घंटा कबड्डी खेलूंगा, तो मंजिल दिख गई सामने कि आज तो मुझे कबड्डी खेलने का मौका मिलेगा, और कबड्डी कबड्डी खेलने का मौका मिलेगा तो क्या है, आज मैं मन लगा के पढ़ लेता हूं, कबड्डी खेलने का मौका मिलेगा। अब आप क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रात को ही पढ़ूंगा, मैं कल ही पढ़ूंगा, परसों ही पढ़ूंगा, तो जीवन में आपके वो एक्साइटमेंट कहां रहा? जब एंजॉयमेंट ही नहीं मिला जीवन में, तो जीवन में निरस्ता आ जाएगी। देखिए मिल्खा सिंह तो जानते होगे ना, मिल्खा सिंह को एक चीज का शौक था, और एक चीज के शौक से वो जबरदस्त दौड़ लिया करते थे। कौन सा शौक था? मिल्खा सिंह की पिक्चर देखी होगी ना, कौन सी पिक्चर थी? भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, बहुत अच्छी है ना। तो भाग मिल्खा भाग में एक चीज दिखाई है कि मिल्खा सिंह को केवल एक चीज का शौक, और जब उनको एहसास होता था कि अगर मैं यहां से यहां दौड़ लिया तो मुझको वो चीज मिलेगी, तो वो दौड़ देते थे। क्या थी वो चीज? दूध। वो बोलते दूध मिलेगा, कहते ना कि अगर मैं वहां से वहां दौड़ लिया, क्योंकि वहां पर क्या था कि अगर आप अपने टारगेट पे टाइम से पहुंचोगे तो आपको एक गिलास दूध मिलेगा, और दूध उनका एक स्वप्न रहता था, दूध पीना, दूध के प्रति बहुत लालायित रहते थे, तो इसकी वजह से वो वहां तक पहुंचे। इसी प्रकार से जैसे कबड्डी आपका गेम है, आप सोचो मुझे आज आधा घंटा कबड्डी खेलने का मौका मिलेगा, बशर्ते मैं ये टारगेट पूरा कर लूं, तो उससे आपकी पढ़ाई भी रहेगी, कंसंट्रेशन भी रहेगी, जीवन में नयापन भी रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं। डेली लाइफ, मॉर्निंग में उठे आप, और मॉर्निंग में उठ के क्या जिंदगी है, ये ब्रश हो रहा है, फिर वही ब्रश, फिर वही टूथपेस्ट, फिर वही शीशा, और सामने फिर वही चेहरा, बोर। फिर कॉलेज आए, फिर वही पुराने साथी, मतलब कुछ नया, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो कुछ ना कुछ नयापन जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। और नयापन कैसे आएगा? जब आप अपनी हॉबीज को टाइम देते रहेंगे। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चारों तरफ का सर्किल, ऐसा सर्किल बनाओ जो जैसे ही आप कॉलेज में आओ आपकी तारीफें करो, अरे वाह वाह वाह, ऐसा सर्किल बनाओ। ऐसा सर्किल मत बनाओ जो आपको घृणा और द्वेष की भावनाओं से देख रहे। कहां है? इन लोगों से दूर रहो। तो जो पॉजिटिव सोहबत वाले लोग हैं, जो आपके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा का भाव रखते हैं, उनके चारों तरफ रहोगे तो अपने आप पॉजिटिविटी देंगे वो। आप बहुत ही देखिए, बहुत ही हमारा जो रास्ता है जिंदगी का बहुत ही खतरनाक है। अगर जरा भी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ गई और वो नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो हमारी बॉडी नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज करेगी, और ये नेगेटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में पहुंचेंगे, और यूनिवर्स से पहुंच के नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली चीजें आएंगी। कौन सी? दुख, दर्द, बीमारी, लाचारी, गरीबी, ये वो चीजें होती है जो नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करती है। सारी जिंदगी में सच के आ जाएंगी, एक के बाद ले बीमारी, ये ले, एक गरीबी आई, देखिए ले। फिर सोचे कहां से आ रही है? अरे भाई खुद ही तो ला रहा है, खुद ही ला रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बात। ये साइंस के कौन कौन हाथ खड़ा करना है एक बार? साइंस के नहीं होंगे शायद। क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना है? क्वांटम फिजिक्स में इस चीज को प्रमाणित किया गया है कि इंसान जो सोचेगा, जैसा करेगा, वो उसकी जिंदगी में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, काफी टाइम हो गया मेरा वो फ्रेंड मेरे को मिला नहीं, दिमाग में आ गया।
और थोड़े ही पल में फ्रेंड सामने। काफी टाइम हो गया, फोन आया नहीं, फोन आ गया, फोन की घंटी बज गई। टेलीपैथी, इसका मतलब क्या हो रहा है? चीजें वो सामने आ रही है जो हम सोच रहे हैं। जिंदगी में वही होगा जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे। तो सब कुछ आप हाथ की लकीरों पर मत जाइए, कुछ नहीं होता। हाथ की लकीरें बदलती कैसे हैं? जब आपका सोचने का नजरिया चेंज होगा तो हाथ की लकीरें बदल जाएंगी। गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान क्या है? अपन गीता का पाठ कराते हैं घर पे, प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाहर कॉलर, आज गीता का पाठ करा, आज गीता का भाई ज्ञान मिल गया, आज तो गीता का। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? एक ही बात कह रहे हैं, जो सोचोगे, जो करोगे, वही जीवन में होता चला जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो कुछ मन मस्तिष्क में लाओगे वही जीवन में होगा। यह भगवान कृष्ण ने कहा, बार बार कहा। सारी दुनिया भर की गीताएं जो है, गीता जो है वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो हमारे घरों में पड़े हुए हैं। अरे भाई, एक उसका समझो तो सही, वो क्या कह रहे हैं, और फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो तो स्रोत है, हमारे घर पे रखा हुआ है। महात्मा बुद्ध, एक ही बात। स्वामी विवेकानंद, आइंस्टीन, न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, जितनी महान हस्तियां हैं वो कह के दुनिया को चली गई, पर दुनिया का लेना देना नहीं है। फिर वही समुद्र, फिर वही सोसाइड, जा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता दुनिया से। अरे क्यों जा रहे हो? दुनिया जीने के लिए है, जिंदगी मिली है आपको, तो इसको भरपूर जिए, जितना जी सकते हो उसको जियो।